हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन शुरू करने से पहले भगवान की वंदना कर लें। उठी जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। जो सोवती है ओ खोवती है, जो खोवती है ओ रोवती है। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। जो सोवती है ओ रोवती है, जो खोवती है ओ रोवती है। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। जाना है तुझको दूर जहाँ, मंजिल है उतना दूर यहाँ। जाना है तुझको दूर जहाँ, मंजिल है उतना दूर यहाँ। ले ले ये राम रत्न प्रभो का, ओम रहे तेरे ओट सदा। ले ले ये नाम रत्न प्रभो का, ओम रहे तेरे ओठ सदा। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। स्मरण कर उस वक्त का, जब तुमको विधाता ने भेजा। स्मरण कर उस वक्त का, जब तुमको विधाता ने भेजा। मृत्यु लोक तुम्हें प्रभर मन को, क्या संदेश ले जाना है तुमको। मृत्यु लोक तुम्हें प्रभर मन करके, क्या संदेश ले जाना है। याद कर उस घड़ी को, तुमको विधाता ने क्या कर भेजा है। याद कर उसी घड़ी वक्त को, तुमको विधाता ने क्या कर भेजा है। उठ जा रे मुसाफिर, भोर भयो अभी, चैन कहाँ जो सोवती है। धर्म कर्म करते जा, शर्मिंदा न होना पड़े तुमको। धर्म कर्म करते जा, शर्मिंदा न होना
परे तुमको विधाता के दरबार में। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। मोक्ष मुक्ति प्राप्ति हो विधाता के हाथों, ऐसा धर्म कर्म करते जा। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। ले ले ये नाम रत्न प्रभो का, ओम रहे तेरे ओठ सदा। धन जन बल आम के झांसे में मत आना तू। प्रभु का नाम जपते जा। धन जन बल आम के झांसे में मत आना तू। प्रभु का नाम तू जपते जा। ओम रहे तेरे ओठ सदा। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है ओ रोवत है, जो रोवत है ओ खोवत है। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है ओ खोवत है, जो खोवत है ओ रोवत है। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। ले ले ये नाम रत्न प्रभो का, ओम रहे तेरे ओठ सदा। उठ जा रे मुसाफिर भोर भयो अभी चैन कहाँ जो सोवत है। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। आज का प्रवचन का विषय है आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी, अर्थात आत्मज्ञानी लोग कैसा होता है। इस विषय में एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में सुधाकर नाम का सज्जन रहता था। सीधा साधा स्वभाव का था। मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। उसके घर में एक लड़का जन्म लिया। वह लड़का जन्म से ही नारायण भक्त था। उसने लड़के का नाम देवप्रिय रखा। ईश्वर भक्ति में ज्यादा रुचि देखकर उसने पूजा के लिए अपने लड़के के लिए घर के एक कोने में पूजा घर बना दिया। देवप्रिय लोगों को समझाते रहता कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। चाहे अंधेरा हो या प्रकाशित स्थान या सुनसान स्थान, सब जगह ईश्वर की नजर रहता है। किंतु हम लोग उन्हें देख नहीं पाते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हम सच्चे ज्ञान, आत्मज्ञान से, आध्यात्मिक ध्यान चिंतन से। लोग प्रश्न करते थे कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसे कैसे मान लूं कि वह हमारे सामने है। इस प्रश्नों का जवाब देवप्रिय बड़े ही सटीक माधुर्य भाषा में देता था।
कि एक चना का दाना लेकर दिखाते हुए समझाते थे कि इस चना में आप सभी को चना का पौधा दिखाई देता है। चना का पौधा कैसे दिखाई देगा? देवप्रिय ने कहा, इस चना में चना का पौधा जब हम आत्मज्ञान की मिट्टी में बोएंगे तो इस चना से चना का पौधा निकलेगा, कोई दूसरे अनाज का के पौधा नहीं। ऐसा आप लोगों को विश्वास है? सभी एक साथ जवाब देता है, हम लोगों का यही विश्वास है कि चना से चना का पौधा ही निकलेगा। इस पर देवप्रिय समझाता कि इसी प्रकार इस दुनिया में कण कण में ईश्वर का वास है। अध्यात्म ध्यान से ही अनुभव किया जा सकता है, जिसे हम चना के पौधे के रूप में देख सकते हैं, साक्षात नारायण विष्णु भगवान राम को। क्योंकि चना के अंदर वही आत्मा वास करता है जो आत्मा मेरे अंदर वास करता है। जब चना को भूंज दिया जाता है, उससे जनन शक्ति समाप्त हो जाता है, यानी कि आत्मा का बहिर्गमन हो जाता है, जैसे कि शरीर से आत्मा का बहिर्गमन होता है। इस प्रकार आत्मज्ञान चना का अंकुरण शक्ति है, जिसकी वजह से वह चना का साकार रूप पौधा बनकर चना फलता है। अंकुरण में चना का सारा संस्कार समाया हुआ रहता है। चना चना ही फलता है, दूसरा अनाज नहीं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी अपने संस्कार के अनुकूल ही व्यवहार करता है, परमार्थ कार्य हेतु सर्वस्व समर्पित करता है, ईश्वरीय पदार्थ में लीन हो जाता है, परमानंद का भागी हो जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इस तरह के कई घटनाएं देखने सुनने को मिलता है। रामायण युग में लीजिए, रामायण युग ले लीजिए या महाभारत युग। रामायण काल में दो मंतव्य के लोग रहते थे। एक था जो अपने बलबूते पर भरोसा रखता था, और दूसरा वह था जिसे अदृश्य शक्तियों पर भरोसा था। अध्यात्म से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। दो मत मानने वाले थे, एक वह जो ईश्वरीय पदार्थों पर भरोसा रखता था, और दूसरा वह जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। रामायण काल में रावण, जिसका नारा था वयम रक्षामः, यानी हम खुद ही रक्षक हैं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। इसी प्रकार उसी राक्षस कुल में हिरण्यकशिपु की भी यही धारणा थी कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, कर्ता धर्ता हूं। यह उनका ज्ञान अभिमान बोल रहा था, आत्मज्ञान को दबाए रखा था। आत्मध्वनि उसे सुनाई नहीं दे रहा था, नो ही उसने सुनने परखने की कभी कोशिश की थी। आत्मज्ञान प्रकाश के अभाव में और ज्ञान के अंधेरे में खोए चले गए। अंततः इसका दुष्परिणाम हुआ। उसके अंदर आत्मज्ञान की जगह अहंकारी रूपी अज्ञानता ने जगह ले ली। एक दिन उसे विनाश के कगार पर लाकर रख दिया। अहंकार की आग में तन मन धन यश जन सब कुछ जलकर राख हो गया। उसको पानी पिलाने वाला पुत्र भी नहीं बचा। अतः सामर्थ्यवान बनने के लिए आत्मज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आत्मज्ञान अध्यात्म प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत प्रसंग में महारानी कुंती को सूर्य की उपासना से कर्ण नाम का बलशाली दानवीर पुत्र पैदा हुआ था। आध्यात्मिकवादी को आराधना पर पूर्ण विश्वास होता है
कि उसकी आराधना पूजा निष्फल नहीं जाएगा। इसीलिए वे बड़े ही श्रद्धा लगन पवित्र मन से चिंतन मनन करते हैं, उसकी मनोरथ पूरी होती है। आत्मज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप को परखते हैं, मैं कौन हूँ, मनुष्य रूप में जन्म लेने का मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म की क्रियाकलापों का इस जन्म में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मेरे माँ बाप की संस्कारों से मेरा संस्कार मेल नहीं खाता है तो क्यों, उसकी विचारों से मेरा भिन्न मतभेद क्यों होता है। भाइयों बहनों के बीच एक सा सोच संस्कार व्यवहार क्यों नहीं होता है। क्या मैं आपको उनके अनुकूल परिस्थिति के अनुकूल ढल सकता हूँ। इन सब बातों का ज्ञान अध्यात्म से ही होता है। आत्मज्ञान की अपरोक्ष रूप से शक्ति यह है कि आदमी को एक दिन मरना है, फिर भी इसको नजरअंदाज करते हुए अमरता के आत्मविश्वास के बीच दिनचर्या कार्य करते हुए जीवन यापन करता है। एक न एक दिन सभी की मृत्यु होती है। अध्यात्म से प्राप्त आत्मज्ञानी मायावी मृत्यु लोक से परे अलौकिक दुनिया में लीन रहता है। गृहस्थाश्रम से गुजरने के बाद संन्यास आश्रम में पदार्पण होते ही परमात्मा में समा जाने के लिए अध्यात्म की राह पर चल पड़ते हैं। अध्यात्म से ही जीवन का सार्थक स्वरूप का ज्ञान होता है। आइए एक कहानी सुनाता हूं इनसे जुड़ी बातों की। एक चिड़िया पानी की खोज में भटक रही थी। थक कर रास्ता के बीचों बीच नीचे गिर पड़ी। वह प्यास से छटपटा रही थी। लोग आ जा रहे थे, किसी ने कोई परवाह नहीं किए। सभी चलने की धुन में थे। चिड़िया मरणासन पड़ी हुई थी, कभी भी उसकी जीवन लीला खत्म हो सकती थी। घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने कहा था कि पानी पीकर निकलो, लेकिन वह माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि जिस रास्ते से जा रही हूँ पानी बहुत मिलेगा, कहीं भी पी लूंगी। किंतु कुछ दूर जाने पर सामने कुछ दूरी पर आग लग गया था, इसलिए उसे दूसरी रास्ते से जाना पड़ा। यह रास्ता उसे मालूम नहीं थी, न ही उस रास्ते में पानी ही था। वह उड़ती चली पर पानी कहीं नजर नहीं आया। उसकी माँ की बात याद आई। अवहेलना कर बिना पिए चल दी थी। ज्ञान से पता चलता है कि प्यास लगने पर पानी पीना है। आत्मज्ञान यह है कि आगे क्या घटना घटने वाली है आगाह कर देता है। जीवन में किसी प्रकार की विपत्तियां नहीं आती है, इसलिए जीवन में अध्यात्म ईश्वर की चिंतन मनन की बातें मायने रखती है। जीवन की सार्थक रूप दिखाता है। अध्यात्म ज्ञान जीवन का वह दर्पण है जिसमें जीवन मृत्यु का रहस्य दिखता है। योग साधना। खेती करने वाला किसान और योग करने वाला योगी, यह दोनों ही अपने आप में जीवन का आदर्श रूप है। दोनों की कर्म पूजा धरती से जुड़ा रहता है।
किसान खेत में मेहनत करके फसल उपजाकर जीवन यापन का जरिया बनता है, वहीं योगी हवन करके वायु को शुद्ध करता है। मनुष्यों में ही नहीं, जानवर पेड़ पौधों में अध्यात्म शक्तियां देखने को मिलती है। रामायण प्रसंग में हनुमान द्वारा रूप आकार परिवर्तन करना, हवा में उड़ना अध्यात्म शक्तियों का ही प्रभाव है। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का पुनर्जीवित होना अध्यात्म शक्ति का विद्यमान होना है। सबसे आम बात यह है कि एक ही जमीन से ईख उपजता है। स्थानीय भाषा में जिसे केतारी कहा जाता है, नीम उपजता है। दोनों में फर्क एक दूसरे से विपरीत होता है। धरती में व्याप्त आदर्शी शक्तियां हैं। धरती में कहीं भी नीम रोपने पर नीम का ही रंग रूप होता है। इसमें ये शक्तियां समाहित करना किसी की बस की बात नहीं, परमात्मा के सिवा। आध्यात्मिकवादी इस बात पर विश्वास करता है, लेकिन नास्तिक लोग यह नहीं मानता। जो है हम ही हैं, रावण हिरण्यकशिपु की तरह। श्रीलंका पर चढ़ाई के दौरान रामेश्वरम में समुद्र पर श्री हनुमान जी द्वारा आकार को बड़ा करना और समुद्र के ऊपर उड़कर श्रीलंका आना आध्यात्मिकवादी की पहचान है। आध्यात्मिकवादी का अनुमान अधिकांशतः सही होता है। हनुमान जब श्रीलंका तट पर पहुंचते हैं तो उसका कदम राजमहल के पास रावण का छोटा भाई विभीषण के महल की ओर बढ़ जाता है। वहां से रावण के राजमहल में स्थित अशोक वाटिका की जानकारी लेकर अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाता है। उसका उद्देश्य रावण तक पहुंचने का रहता है। अशोक वाटिका को तहस नहस उधाम मचाकर रावण के सामने प्रकट हो जाता है। हनुमान की कार्य दक्षता, तीक्ष्ण सोच, आत्मज्ञान से प्रेरणा मिलता है। राजा जनक को अध्यात्म से आत्मज्ञान होता है। इस पृथ्वी पर प्रख्याति धनुर्धर जरूर होना चाहिए। सीता स्वयंवर की बात मन में आई। सारे विश्व में घोषणा करवा डाली कि जो व्यक्ति शिव जी के धनुष पर कमान चढ़ा देगा, मेरी बेटी सीता की शादी उसी के साथ होगी। चारों दिशाओं से दूर दूर से राजा महाराजा आए। उस समय भगवान राम लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे थे। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी उस स्वयंवर सभा में आए थे। स्वयंवर में जब बारी बारी से कोई भी राजा महाराजा राजकुमार धनुष पर कमान नहीं चढ़ा पाए तो राजा जनक का धैर्य टूटने लगा। किंतु उनके मन में यह एहसास जरूर हो रहा था कि यह पृथ्वी ऐसे धनुर्धारी से खाली नहीं हो सकता। सीता जी के मन में भी शंका घर लेने लगी कि अध्यात्म कि स्वयंवर मिल पाएगा कि नहीं। उन्होंने आराध्य देव माता पार्वती की अध्यात्म की विनती की। उन्हें अध्यात्म से ज्ञान हो गया था कि भगवान राम धनुष पर कमान बांध सकते हैं। जैसे भगवान राम धनुष उठाकर कमान चढ़ाने की कोशिश किया कि धनुष टूट गया, जबकि वह धनुष किसी से टस मस ही नहीं हुआ। यह चमत्कार अध्यात्म का ही परिणाम है। हमारा देश ऋषि मुनियों का राह है। पूजा पाठ यज्ञ हवन का प्रमुख स्थान दिया गया है। अध्यात्म ज्ञान के बल पर ही साधारण मनुष्य राम रावण जैसा बलवान राक्षस को मारने में सक्षम हुए।
राम रावण युद्ध में भगवान राम गुरु वचनों का हर वक्त प्राथमिकता दी। आइए एक कहानी और सुनाता हूं। एक किसान था, उनको 3 लड़के 1 लड़की, कुल 4 बच्चे थे। सभी को पढ़ा लिखा कर जीने योग्य बना दिया। लड़की की भी शादी योग लड़का के साथ कर दिया। वह बहुत खुश था। चलो अब क्या चीज की चिंता रह गई। आराम से परिवार में बच्चों के साथ शेष जिंदगी बिताएंगे। 2 लड़का विदेश कमाने के लिए चला गया। छोटा घर पर ही खेतीबाड़ी का काम संभालने लगा। सभी खुशी की जिंदगी जी रहे थे। अध्यात्मवादी विचारधारणा है कि मनुष्यों को पिछले जन्म का और इस जन्म का किए गए कार्यों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। यह बात मनुष्य के ही भाग्य के गर्त में छुपा रहता है। समय के साथ साथ भाग्य का चक्र घूमता रहता है। दोनों लड़का जो विदेश में काम करता था, विदेशी से शादी कर लिया और वहीं बस गया। छोटा लड़का जो घर पर रहता था, सामाजिक रीति रिवाज से योग्य सुशील लड़की से शादी कर दिया गया। सभी अपने अपने यहाँ सुखी जीवन जी रहे थे। किसान की इच्छा हुई कि अपना जन्मदिन सभी लड़कों की उपस्थिति में मनाएं। उनके जन्मदिन पर सभी लोग आए, धूमधाम से मनाया गया। तीनों भाइयों की पत्नियों ने एक दूसरे से बड़प्पन की बात बखारने लगी। इसी दौरान तीनों के अंदर ईर्ष्या की भावना जागृत होने लगी। ईर्ष्या की चिंगारी इतनी फैल गई कि पूरे परिवार को चपेट में लेकर भयंकर विनाशकारी रूप ले लिया। महत्वाकांक्षी भावनाओं ने उसके आत्मज्ञान को कुंठित कर दिया। उसे सही ज्ञान होने ही नहीं दिया, माया की जाल से ढका रहा। किसान ने तीनों बेटों के बीच बंटवारा करके घर त्याग दिया। एक मन कह रहा था कि आत्महत्या कर लो, कहीं जाकर जान दे दूं, किंतु आध्यात्मिकवादी होने के कारण उसका आत्मज्ञान अनहोनी नहीं होने दिया। आत्मज्ञान यह निर्देश दे रहा था कि शेष जीवन ईश्वर की चिंतन मनन में लगा देना ही श्रेष्ठकर होगा। वह नदी किनारे गया। जैसे ही नदी में डुबकी लगाया, उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे ऊपर उछाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा अभी प्राण त्यागने का समय नहीं हुआ है, बाहर जाओ, किनारे बैठकर ईश्वर के चिंतन मनन में लग जाओ। उसने वैसा ही किया। नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर प्राणायाम की मुद्रा में लीन हो गया। आंख मूंद कर सामान्य सांस लेते हुए उच्चारण करते हुए सांस अंदर बाहर करने लगा। ऐसा करने में उसे असीम आनंद होने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान आसपास की चीजों से दूर होने लगा, ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने लगा। कई सालों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अध्यात्म ही जीवन चक्र से छुटकारा दिला सकता है, माया जाल से निकाल सकता है। आइए ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं।
लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इस जिंदगी बिताएंगे। दो लड़का विदेश कमाने के लिए चला गया। छोटा घर पर ही खेतीबाड़ी का काम संभालने लगा। सभी खुशी की जिंदगी जी रहे थे। अध्यात्मवादी विचारधारणा है कि मनुष्यों को पिछले जन्म का और इस जन्म का किए गए कार्यों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। यह बात मनुष्य के ही भाग्य के गर्त में छुपा रहता है। समय के साथ साथ भाग्य का चक्र घूमता रहता है। दोनों लड़का जो विदेश में काम करता था, विदेशी से शादी कर लिया और वहीं बस गया। छोटा लड़का जो घर पर रहता था, सामाजिक रीति रिवाज से योग्य सुशील लड़की से शादी कर दिया गया। सभी अपने अपने यहाँ सुखी जीवन जी रहे थे। किसान की इच्छा हुई कि अपना जन्मदिन सभी लड़कों की उपस्थिति में मनाएं। उनके जन्मदिन पर सभी लोग आए, धूमधाम से मनाया गया। तीनों भाइयों के पत्नियों ने एक दूसरे से बड़प्पन की बात बखारने लगी। इसी दौरान तीनों के अंदर ईर्ष्या की भावना जागृत होने लगी। ईर्ष्या की चिंगारी इतनी फैल गई कि पूरे परिवार को चपेट में लेकर भयंकर विनाशकारी रूप ले लिया। महत्वाकांक्षी भावनाओं ने उसके आत्मज्ञान को कुंठित कर दिया। उसे सही ज्ञान होने ही नहीं दिया, माया की जाल से ढका रहा। किसान ने तीनों बेटों के बीच बंटवारा करके घर त्याग दिया। एक मन कह रहा था कि आत्महत्या कर लो, कहीं जाकर जान दे दो, किंतु आध्यात्मिकवादी होने के कारण उसका आत्मज्ञान अनहोनी नहीं होने दिया। आत्मज्ञान यह निर्देश दे रहा था कि शेष जीवन ईश्वर की चिंतन मनन में लगा देना ही श्रेष्ठकर होगा। वह नदी किनारे गया। जैसे ही नदी में डुबकी लगाया, उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे ऊपर उछाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा अभी प्राण त्यागने का समय नहीं हुआ है, बाहर जाओ, किनारे बैठकर ईश्वर के चिंतन मनन में लग जाओ। उसने वैसा ही किया। नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर प्राणायाम की मुद्रा में लीन हो गया। आंख मूंद कर सामान्य सांस लेते हुए उच्चारण करते हुए सांस अंदर बाहर करने लगा। ऐसा करने में उसे असीम आनंद होने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान आसपास की चीजों से दूर होने लगा, ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने लगा। कई सालों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अध्यात्म ही जीवन चक्र से छुटकारा दिला सकता है, माया जाल से निकाल सकता है। आइए ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं। लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, रोब दिखाते हैं, गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। उससे ज्ञान होता है कि वह बलवान है, उससे लोग भय करता है, उसे प्रमुख मानता है, वह जो करता है सभी मानने को बाध्य होता है। इस अहम ज्ञान से अपने आप को ईश्वर के समान समझने लगता है। वह चाहता है
कि उसे ईश्वर की तरह पूजा करे। किंतु जिससे आत्मज्ञान हो जाता है वह यही जानता है कि उसका शासन उस पर कोई और कर रहा है, वह अदृश्य शक्तियां के गुलाम है। यह विद्यमान प्राण, वायु, पानी, भोजन उसी परमात्मा की देन है। इन हवाओं में कीटाणु, कीड़े मकोड़े क्षण क्षण सृजन होता है, मरता है। सजीव रूप देने की शक्ति मनुष्य में नहीं और दृश्य विद्यमान शक्तियों के हाथ में है। जिस तरह से शरीर की सुरक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। बलिष्ठ शरीर को मन की अशांति कमजोर बना देता है, हतोत्साह कर देता है। आत्मज्ञान के अभाव में वीर पुरुष के हाथ में तलवार भी भारी लगता है। आत्मज्ञान से आदमी को आत्मबल मिलता है, उसके लक्ष्य को केंद्रित करता है, उसे आत्मविश्वास होता है कि सामने वाला कार्य वह बड़े ही सूझ गया। 2 लड़का विदेश कमाने के लिए चला गया। छोटा घर पर ही खेतीबाड़ी का काम संभालने लगा। सभी खुशी की जिंदगी जी रहे थे। अध्यात्मवादी विचारधारणा है कि मनुष्यों को पिछले जन्म का और इस जन्म का किए गए कार्यों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। यह बात मनुष्य के ही भाग्य के गर्त में छुपा रहता है। समय के साथ साथ भाग्य का चक्र घूमता रहता है। दोनों लड़का जो विदेश में काम करता था, विदेशी से शादी कर लिया और वहीं बस गया। छोटा लड़का जो घर पर रहता था, सामाजिक रीति रिवाज से योग्य सुशील लड़की से शादी कर दिया गया। सभी अपने अपने यहाँ सुखी जीवन जी रहे थे। किसान की इच्छा हुई कि अपना जन्मदिन सभी लड़कों की उपस्थिति में मनाएं। उनके जन्मदिन पर सभी लोग आए, धूमधाम से मनाया गया। तीनों भाइयों के पत्नियों ने एक दूसरे से बड़प्पन की बात बखारने लगी। इसी दौरान तीनों के अंदर ईर्ष्या की भावना जागृत होने लगी। ईर्ष्या की चिंगारी इतनी फैल गई कि पूरे परिवार को चपेट में लेकर भयंकर विनाशकारी रूप ले लिया। महत्वाकांक्षी भावनाओं ने उसके आत्मज्ञान को कुंठित कर दिया। उसे सही ज्ञान होने ही नहीं दिया, माया की जाल से ढका रहा। किसान ने तीनों बेटों के बीच बंटवारा करके घर त्याग दिया। एक मन कह रहा था कि आत्महत्या कर लो, कहीं जाकर जान दे दो, किंतु आध्यात्मिकवादी होने के कारण उसका आत्मज्ञान अनहोनी नहीं होने दिया। आत्मज्ञान यह निर्देश दे रहा था कि शेष जीवन ईश्वर की चिंतन मनन में लगा देना ही श्रेष्ठकर होगा। वह नदी किनारे गया। जैसे ही नदी में डुबकी लगाया, उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे ऊपर उछाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा अभी प्राण त्यागने का समय नहीं हुआ है, बाहर जाओ, किनारे बैठकर ईश्वर के चिंतन मनन में लग जाओ। उसने वैसा ही किया। नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर प्राणायाम की मुद्रा में लीन हो गया। आंख मूंदकर सामान्य सांस लेते हुए उच्चारण करते हुए सांस अंदर बाहर करने लगा।
ऐसा करने में उसे असीम आनंद होने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान आसपास की चीजों से दूर होने लगा, ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने लगा। कई सालों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अध्यात्म ही जीवन चक्र से छुटकारा दिला सकता है, माया जाल से निकाल सकता है। आइए ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं। लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, रोब दिखाते हैं, गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। उससे ज्ञान होता है कि वह बलवान है, उससे लोग भय करता है, उसे प्रमुख मानता है, वह जो करता है सभी मानने को बाध्य होता है। इस अहम ज्ञान से अपने आप को ईश्वर के समान समझने लगता है। वह चाहता है कि उसे ईश्वर की तरह पूजा करे, किंतु जिससे आत्मज्ञान हो जाता है वह यही जानता है कि उसका शासन उस पर कोई और कर रहा है। वह अदृश्य शक्तियां के गुलाम है। यह विद्यमान प्राण, वायु, पानी, भोजन उसी परमात्मा की देन है। इन हवाओं में कीटाणु, कीड़े मकोड़े क्षण क्षण सृजन होता है, मरता है। सजीव रूप देने की शक्ति मनुष्य में नहीं और दृश्य विद्यमान शक्तियों के हाथ में है। जिस तरह से शरीर की सुरक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। बलिष्ठ शरीर को मन की अशांति कमजोर बना देता है, हतोत्साह कर देता है। आत्मज्ञान के अभाव में वीर पुरुष के हाथ में तलवार भी भारी लगता है। आत्मज्ञान से आदमी को आत्मबल मिलता है, उसके लक्ष्य को केंद्रित करता है, उसे आत्मविश्वास होता है कि सामने वाला कार्य वह बड़ी ही सूझबूझ सुगमता से कर सकता है। एहसास दिलाता है कि उसका परम कर्तव्य क्या है, क्या करने से सुजस प्राप्त हो सकता है। कर्तव्य निष्ठा के प्रति सजग रहता करता है, भविष्य में सफलता की सीढ़ी पर दृढ़ रहता है। यह आत्मज्ञान अध्यात्म से प्राप्त हो सकता है। अच्छे बातों का चिंतन मनन करना ही अध्यात्म है। नर के बातों का सोच में रखना नास्तिकवादी का पहचान है। पैसा कमाना, बलिष्ठ होना आम बात है। पैसा ज्ञान बुद्धि से कमाया जाता है। आत्मज्ञान यह सुझाता है कि कौन सा धनुर्पार्जन यशवान है। आत्मज्ञान पहचान दिलाता है कि आप कौन हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सज्जन व्यक्ति को कोई कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का चिंतन मनन अवश्य कर लेना चाहिए। किसी जीव की हत्या करना यह ज्ञान है। हत्या का परिणाम क्या होगा, आत्मज्ञान से होता है। चिंतित होना, भय होना, शंकाग्रस्त होना आत्मज्ञान से ही अनुभव होता है। कोई गलत कार्य करते समय दिल धड़कन तेज हो जाती है, यह आत्मज्ञान का असर होता है। चोरी करूं या न करूं, पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। आत्मज्ञान उसे ऐसा कार्य करने से रोकता है। लेकिन ज्ञान यह होता है कि पकड़ने पर देखा जाएगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चोरी कर ही लेता है। कुछ ऐसे रावणी विचार के आदमी हैं जिसकी मान्यता है कि कुछ नहीं होता है। जिसके पास धन बल है,
सब कुछ सही। पैसा कमाना है तो कमाना है, जैसे भी पैसे की कमाई होनी चाहिए। यह कमाने की प्रक्रिया अंधाधुंध लगन की होती है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसे कमाए धन का फल सुफल ही हो। आत्मज्ञान से प्रेरित किया गया कार्य निष्फल नहीं जाता, क्योंकि इसमें ईश्वर चिंतन मनन का अंश रहता है। उदाहरण स्वरूप किसी बहुमंजिला को गिराना पड़ता है, ज्ञान लगाकर विस्फोट कर गिरा देता है, लेकिन यह नहीं चिंतन किया कि मकान विस्फोट होकर कहां गिरेगा, किस पर गिरेगा, क्या नुकसान होगा। आत्मज्ञान सो ईश्वर की चिंतन मनन से प्राप्त होता है। मकान गिराने से क्या होगा, कैसे गिराएं कि किसी को नुकसान न पहुंचे, मकान को तोड़कर गिरा देता है। अतः आत्मज्ञान जहाँ सत्य कर्म की ओर निर्देशित करता है, ज्ञान सिर्फ कर्म के लिए निर्देश करता है। पुरुषोत्तम को आत्मा की आवाज के अनुकूल कर्म करना चाहिए, न कि कर्म करने से मतलब है यह सोचकर। एक महात्मा थे, उसका मन यहाँ वहाँ जागते सोते उठते बैठते हर वक्त भटकते रहता था। उसे बहुत चिंता हो गई, कैसे इस चंचल मन को अस्थिर नियंत्रित किया जाए। एक दिन वह 4 बजे सुबह स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। एक औरत को देखकर नजर उस ओर दौड़ पड़ा, पैर लड़खड़ाने लगा। किसी प्रकार से अपने आप को संभाला। वह अबला नारी थी, कमर पर पानी का घड़ा उठाए जा रही थी। उसकी छाती से आंचल सरक गई, जिससे वह ठिठक कर आंचल संभालने लगी। इसी क्रम में उसकी उपहार की झलक महात्मा की नजर से टकरा गई। महात्मा का मन डोल गया। इस घटना से महात्मा अपने आप पर काफी शर्मिंदा हुआ। इस चंचल मन के कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। वह औरत मेरे बारे में न जाने क्या सोची होगी। वह निश्चय किया कि मन को नियंत्रित करके ही रहेंगे। नदी में स्नान करके आश्रम वापस आया। पत्नी एवं चेले से कहा, हवन पूजा के बाद मैं ध्यान करने के लिए आसन लगाऊंगा। मुझे कोई भी ध्यान में विघ्न नहीं डालेगा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आसन पर बैठ गया। बिखरे ध्यान को चारों ओर से समेटकर मन को नियंत्रित करने का कोशिश करने लगा, किंतु कानों में पक्षियों का चहचहाना, बाघ चीता जंगली जानवरों की आवाज रह कर ध्यान को तोड़ देता था। शुरू में 8-10 रोज तक बाहरी जंगली शोरगुल और शांत से दूर होने में बहुत दिक्कत हुई। मन को बांध कर रखना पड़ा। वह ध्यान लगाए अध्यात्म की ओर बढ़ रहा था। आसपास से पायल बजने की आवाज सुनाई दी। घुंघरू की आवाज उनके कानों के पास बजने लगी। फिर भी वह ध्यान लगाए बैठे रहा। उसके सामने आगे पीछे नर्तकी नाचने लगी। मोहिनी सुर में गाने लगी। मोहिनी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गया। सामने स्वर की एक लावण्य अप्सरा नाच नाच कर उसे रिझा रही थी। वह महात्मा इस दुविधाम की घड़ी में अपने ध्यान को अध्यात्म की ओर दृढ़ करके नर्तकी को डांटा। डांट लगते ही वह नर्तकी नजर ध्यान से दूर चली गई। मन भी एक कोना में शरीर के अंदर दुबक गया। कई महीनों सालों तक ध्यान मग्न रहा,
जब तक कि उसे दिव्य ज्ञान न प्राप्त हो गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही वह माया रूपी सांसारिक वस्तुओं की माया जाल से स्वतंत्र हो गया। दुनिया की हरेक वस्तु, जीव जंतु उसके नजरों में सुंदर समान दिखने लगा। यहाँ तक कि शेर जैसा खूंखार हिंसक जानवर भी उसके बातों को समझने लगा। एक बाघ बहुत भूखा प्यासा था, शिकार की खोज में चला जा रहा था। सभी छोटा बड़ा जीव जंतु उस बाघ को देखकर इधर उधर भागने लगा। जिसको जहां मिला छुप गया। जिस रास्ते से बाघ आ रहा था उसी रास्ते से महात्मा भी आ रहे थे। महात्मा की नजर बाघ से मिलते ही बाघ सिर झुकाए महात्मा जी के सामने आकर बैठ गया। जीभ निकाल कर बाघ अपने शरीर को चाटने लगा। यह देखकर लोग अचंभित हो गए। महात्मा बाघ के सिर पर हाथ फेरने लगा। बाघ भी अबोध बच्चे की तरह महात्मा के गोद में सिर रखकर लेट गया। महात्मा से जंगल के पशु पक्षी भी काफी प्रभावित हुए। जहां आसपास वृक्ष पेड़ पौधे फूल की डालियां फूल रहित पतझड़ से ठूंठ दिख रहा था, अब पेड़ पौधे की शाखाएं हरी भरी पत्तियां पुष्पों से लदा मंद मंद हवा में झूम रही थी। जब आश्रम में हवन हो रहा था, जंगल के सारे हिंसक जानवर, सींग, लोमड़ी, शेर, बाघ, चीता, हिंसक पशु, हिरण, भैंस, गाय, बकरी, बैल, गेंडा आदि एवं पक्षी एक साथ बैठकर शोभा बढ़ा रहे थे। प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए सभी जानवरों का आना जाना नियम बन गया था। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, हम लोगों में एक ही आत्मा वास करती है। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो समझो अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। यदि कोई बच्चा को मारता है, जितना दर्द बच्चे के शरीर में नहीं होता है, उससे कहीं अधिक बच्चे की मां को दिल में दर्द होता है। बिना मार के ही मां रोटती है, इसलिए कि बच्चे के अंदर जो दिल धड़कता है वह मां के दिल का ही अंश है। यदि हम ईश्वर की बनाई चीज को बिगाड़ते हैं तो हम खुद को बिगाड़ते हैं, क्योंकि मैं भी उसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया हूं। अतः हमें अपने फायदे के लिए किसी को बेवजह कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आत्मज्ञान से प्रेरित होकर ही कोई कार्य संपन्न करना चाहिए। यह आत्मज्ञान अध्यात्म यानी ईश्वर की चिंतन मनन से प्राप्त होता है। बस आज इतना ही। धन्यवाद। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। धन्यवाद।